हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि आपके 21 से क्या हैं यूनिट टेस्ट हैं और यूनिट टेस्ट आपको कहाँ देने हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आपको ये वाले टेस्ट देने हैं। इससे पहले जो भी आपने एग्ज़ाम किए हैं वो हमेशा स्कूल में किए हैं, तो आपको वो आदत है स्कूल में एग्ज़ाम देने की, ठीक है ना। हालांकि आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट को फेस कर चुके हैं टेस्ट मोड पे, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आपने की थी क्या, जैसे एक बच्चे ने 2 या 3 या 4 बार टेस्ट क्या किया, दे दिया, ठीक है, अपने नाम के साथ अपना सेक्शन मेंशन नहीं किया। तो आप सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन हो ऑनलाइन टेस्ट के उनको फॉलो करें, अपना नाम अपना सेक्शन मेंशन करें, एक टेस्ट को एक ही बार करें, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बार बार उस टेस्ट को परफॉर्म करें। कनेक्टिविटी अगर आपकी लॉस्ट हो जाती है तो आप हाँ दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका जो टेस्ट 21 से होने हैं, तो आपके 2 सब्जेक्ट को तो मैं देख रहा हूँ और दोनों ही लगभग सफ़र कर रहे हैं, उतने स्मूथली नहीं चल पा रहे हैं वो जितने स्मूथली चला करते थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। होप आप उतना माइंड नहीं करेंगे। तो जितना भी इस बार के टेस्ट में आना है वो ये है कि इंग्लिश में चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आना है, ग्रामर में एडजेक्टिव्स आने हैं, मॉडल आने हैं और एंटोनियम्स आने हैं, ठीक है ना। तो पहले हम इंग्लिश को समझ लेंगे, उसके बाद हम सोशल को समझेंगे, ठीक है ना। जैसे आपने चैप्टर 5 को पढ़ा है तो चैप्टर 5 पोएम है, तो पोएम में जितनी भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए टेस्ट के लिए, ठीक है ना। चैप्टर 6 मैंने कंप्लीट करा लिया है। चैप्टर 6 में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए पूरी, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिए। अब मान लीजिए जैसे आप क्वेश्चन आंसर आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन आंसर तो सर नहीं आएंगे, क्योंकि टेस्ट आपको कैसा आना है, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स फॉर्म में आना है। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना बहुत इजी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हो सकता है कि उनका फॉर्मेशन चेंज करके उन्हें MCQ का फॉर्मेट बना दिया जाए, तो वो MCQ के फॉर्मेट में आ सकते हैं। जैसे व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ एल्बर्ट, जो एक्टर था एल्बर्ट उसका पूरा नाम क्या था, तो ये आप MCQ में भी पूरा कर सकते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे और आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आप थोड़े से पैनिक एंटोनियम्स पे हो सकते हैं। आपने जो वर्ड मीनिंग चैप्टर में पढ़ी हैं, जो एक्सरसाइज में आपके एंटोनियम्स हैं, उन्हीं एंटोनियम्स को आप कंप्लीट कीजिए, उन्हीं से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगर आप इस कोविड पीरियड में भी क्या रूटीन से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि इस टाइम पे क्या है सबके रूटीन टूटे हैं, और रूटीन जब इंसान का टूटता है ना तो फ्लो में उसे वापस आने में टाइम लगता है। जैसे देखो आपका सोशल और इंग्लिश का सिलेबस जो है वो फ्लो में नहीं आ पा रहा है, सफ़र कर रहा है अभी भी, ठीक है ना। रेगुलरिटी से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, चैप्टर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब तक आप पुराना वीडियो आपको क्लियर होता है उसके 2 दिन बाद नया वीडियो आता है तो आप पुराना भूल जाते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बहुत अच्छे से, और वो मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अभी आपको इंग्लिश में इतना करना है, आगे इन टेस्ट के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको रूटीन से चैप्टर से या रूटीन से जो भी वीडियोस आपको मिल सकें तो आप अच्छे से सीख पाएँ और बेटर परफॉर्म दोनों लोग मिलके करें। तो इंग्लिश का आपको समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि MCQ फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स आपको एक्सरसाइज से ही कंप्लीट करनी है चैप्टर से, लेकिन एक बार चैप्टर की रीडिंग भी रख लेना है, जिससे कि अगर 1-2 क्वेश्चन मैं घुमा के वहाँ से ले लूँ, ईजी ही होंगे वो क्वेश्चन। अगर आपने एक बार वीडियोस देखे हैं या चैप्टर को क्लियर किया हुआ है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। अब आते हैं हिस्ट्री में, तो 2 चैप्टर हमारे आने हैं, एग्रेरियन स्ट्रक्चर और ट्राइबल कम्युनिटीज़। इसमें जो रिवॉल्ट वाला पोर्शन है ये अभी हमारा रह गया है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट करें, और कल आपको जो रिवॉल्ट हुए हैं ट्राइबल्स के टाइम पे अगेंस्ट ब्रिटिश उनको मैं समझा दूं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैं वहाँ से भी पूछूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है वो टॉपिक भी, रिवॉल्ट जब ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ लेती हैं ब्रिटिशर से, क्यों लेती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एग्रेरियन स्ट्रक्चर में हमने आपको पढ़ा था 3 सेटलमेंट हमने पढ़े हैं। 3 सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुए थे, किस किस एरिया में हुए थे वो पढ़ा है, किस किस ईयर में हुए थे वो पढ़ा है। तो इतना टिपिकल नहीं आएगा आपका पेपर कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस ईयर में हुए थे, एरिया पूछ लिए जा सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुए थे, ठीक है। जैसे आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग है तो कॉमर्शियल फार्मिंग में कोई 2 क्रॉप्स बता दीजिए जो आती थी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बाकी
आपका जो एक्सरसाइज में है वो तो आपको कंप्लीट करना ही है, और अगर चैप्टर से पूछेंगे तो यही बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाएंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में हमने बेसिकली 3 चीज़ें टॉपिक में अभी तक कवर कर ली थी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती कहाँ हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ कहाँ पे रहती हैं, इसका बेसिक मैंने आपको बताया था। ब्रिटिशर्स से पहले कम्युनिटीज़ की कंडीशंस क्या है, ब्रिटिशर्स के बाद कम्युनिटीज़ की कंडीशन क्या है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आएगा। तो टोटल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। उन वीडियोज़ को अगर आपके पास टाइम है तो आप दोबारा देख लीजिए, वरना बुक से एक बार पढ़ लीजिए, तो आपका क्या होगा, काम क्लियर हो जाएगा। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। साथ में एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अगर आप रूटीन से पढ़ रहे हैं तो ये रूटीन मत तोड़िए। रूटीन स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्लास 8th के भी, इतने बड़े होने के बाद भी, जो मुझे लगातार टच में रह के क्या बोलते हैं, अपना होमवर्क जो है भेजते रहते हैं कंप्लीट करने के बाद। और बहुत सारे बच्चे हैं जो मक्कारी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं वीडियोस देखने के बाद अपने क्या कर रहे हैं, केवल कहानी के जैसे वीडियो सुन लिया, राइटिंग नहीं की। तो आप नोट्स बनाइए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए। साथ में अगर प्रॉब्लम्स घर पे नहीं है, अगर पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, तो स्कूल में अगर आप, क्योंकि 5-6 महीने हो चुके हैं फ़ीस को आपकी, तो जो भी लोग पे कर चुके हैं उनको एक बिग थैंक्स है। और जिनका पे अगर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो आप फ़ीस को स्कूल में पे करा दीजिए। नोट्स प्रिपेयर कीजिए, सबसे पहले रूटीन की पढ़ाई अपनी रखिए। टेस्ट पेपर के लिए आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए। कोई भी डाउट कहीं से भी निकलता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो सोशल स्टडीज़ में हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो आप हमसे पूछ लीजिए। अभी ये चैप्टर जो आपका 4th है, इस चैप्टर की मैं आपको एक्सरसाइज और वेरी शॉर्ट के सॉल्यूशंस हो सकेगा तो 1 घंटे बाद मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप वो सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिए। और इस चैप्टर की जो रिवॉल्व रह गए हैं वो मैं आपको श्योरली कल प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप वो कंप्लीट कीजिए। संडे का टाइम लीजिए, लास्ट में पेपर है आपका, ठीक है ना, सोशल का। तो दोनों पेपर एक तो एक साथ में है, तो आप एकदम से चिल होकर पढ़िएगा। कोशिश करिए कि बहुत अच्छा आप परफॉर्म करें। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे, तो सारे लोग टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट इसलिए नहीं है कि आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, ये टेस्ट इसलिए हैं क्योंकि आप इस कोविड पीरियड में भी, इस बुरी कंडीशन में भी अपना रूटीन नहीं तोड़ रहे हैं। आप अभी भी पढ़ाई अपनी जारी रख रहे हैं, और आप खुद को आप थोड़ा जज कर लेंगे कि आप कितना पढ़ सकते हैं, या आपके कितने मार्क्स आ सकते थे, आप कितना और अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ टेस्ट परफॉर्म करें, कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।